अब नजर डालते हैं हाईलाइट्स पर। विकेट की बात करें तो पहला विकेट वो रन आउट के रूप में गिरा था, सीधे डायरेक्ट है जो है वो का, और सीधे जाके गेंद गिल्लियों को छूती हुई वो नजर आई थी, और वहां पे पहला विकेट इस तरह से कुछ थोड़े से किस्मत ने साथ दिया नहीं था बल्लेबाज का, और यहाँ पे थोड़ा सा अपील और विकेटों के सामने पकड़े गए थे और यहाँ पे आउट करार दिए गए थे। उसके बाद एक और विकेट वो आया था, थोड़ा सा रन आउट का चांस था, और वहां पे बल्लेबाज जो है वो रन आउट होकर पवेलियन जाते हुए नजर आए। फिर उसके बाद एक और विकेट आया, और जिसमें वैभव त्रिवेदी गेंदबाजी कर रहे थे, बेहतरीन फ्लाइटेड गेंद थी और क्लीन बोल्ड हो गए थे दिलीप सिंह लाला भैया। और उसके बाद एक और विकेट वो नजर आया जब शिवांश गेंदबाजी कर रहे थे, और उस शिवांश की उस फ्लाइटेड गेंद पर उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं, और सीधे रकेश क्लीन बोल्ड हो गए थे और समझ में नहीं आई, मिस कर बैठे थे उस गेंद को। और इसके बाद वैभव त्रिवेदी की एक और अच्छी सी गेंद, और उसमें क्लीन बोल्ड हुए थे और बल्लेबाज बिल्कुल भी मौका नहीं था समझने का। तो उसके बाद लगातार विकेटों का पतन हुआ, 3 विकेट हासिल किए वैभव त्रिवेदी ने। यह दूसरा विकेट वैभव त्रिवेदी का जब उन्होंने बेहतरीन वो गेंद डाली और क्लीन बोल्ड एक और विकेट वो हासिल किया। उसके बाद एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छा विकेट वो देखने को मिला। तो ये थे सुपर विकेट्स, और इसके बाद नजर डालते हैं सुपर सिक्सर पर। तो सुपर सिक्सर की बात करें तो 2 बेहतरीन इस इनिंग के छक्के लगे थे, जब एक बेहतरीन वो स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वो बेहतरीन बल्लेबाज ने उठा के खेला था, वो स्क्वायर लेग के ऊपर से लाजवाब छक्का वो जड़ा था। उसके बाद एक और अमित यादव की वो गेंद जिसमें से हल्के हाथों से वो डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ा था। तो ये 2 बेहतरीन सिक्सर से 2 इस इनिंग से वो लगे थे। और उसके बाद अब नजर डालते हैं सुपर फोर्स पे। सुपर फोर्स की बात करें तो पहला चौका वो आया था, वो पॉइंट, जी हाँ, पॉइंट का फील्डर थोड़ा सा दूर था, हल्के से मिसफील्ड नजर आई और वहां पे गेंद गई थी 4 रनों के लिए। तो पहला चौका यहां से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद दूसरा जो चौका आया था वो जब गेंद आज जैसे देखा था गुड लेंथ पे डाली थी, वो हल्के हाथों से गेंद को उसको भी पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रनों पे, डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए भेजा था। और क्या लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली शुरुआत में, और उसके बाद थोड़ा सा विकेटों का पतन हुआ और जिस वजह से थोड़ी लड़खड़ाती हुई टीम नजर आई, लेकिन ये फाइनल के क्षेत्र में ये चौका वो देखने को मिला था, और जैसे देखा गेंद जो है उनके पैड लाइन पे थी उसको मोड़ दिया था। इसके बाद दिलीप सिंह लाला भैया के बल्ले से जरूर यहाँ पे पहला चौका वो देखने को मिला था, बेहतरीन तरीके से गेंद को भेजा था वो थर्ड मैन के क्षेत्र में। उसके बाद उसके बाद एक और आगे डाली थी गेंद को और उठाकर खेला था वो 30 गज के दायरे के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 4 रनों के लिए, क्योंकि जानते थे कि फील्डर वो लॉन्ग ऑफ का फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर है। और उसके बाद राकेश के बल्ले से भी कुछ बेहतरीन शॉट देखने को मिले, यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था, वो स्क्वायर लेग के क्षेत्र में पीछे फील्डर था नहीं, तो एक बेहतरीन बाउंड्री देखने को मिली। उसके बाद बल्लेबाजों ने थोड़ा सा प्रयास किया, हल्का सा प्रयास करते रहे, और एक उसके बाद ये जो मुकाबला है वो देखने को मिलता रहा। सबसे पहले वो जो विकेट फॉल्स पे नजर डालते हैं, जो 2 विकेट गिरे थे। पहला विकेट वो कुछ इस प्रकार से गिरा था, पहला विकेट आया था उठाकर खेलना चाहे जीतू यादव की वो गेंद गई थी को कॉर्नर के क्षेत्र में, पीछे फील्डर, और वहां पे पहले विकेट का पतन हुआ था। उसके बाद एक और विकेट जीतू यादव ने लिया था, एकमात्र ऐसा गेंदबाज जिसने विकेट हासिल किए, जीतू यादव, बुंदेलखंड एक्सप्रेस। अब नजर डालते हैं सुपर फोर्स पर। इसके बाद पहला चौका जब राहुल बिंदकी की वो गेंद हल्के हाथ उस गेंद को खेला था और गेंद को भेजा था डीप पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए था। पहला चौका यहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद लगातार यहां पे एक और बाउंड्री आई वो वहीं पर डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, और एक और चौका यहां पे देखने को मिला था। फिर उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस जीतू यादव की वो गेंद थी, एक और चौका पॉइंट के बाउंड, लगातार 3 चौके वो पॉइंट में आए थे और बेहतरीन चौका ये वो जाके लगा था। इसके बाद एक और बाउंड्री आई थी, वो भी आई थी, वो आई थी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, और गेंद गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो ये बेहतरीन चौके वो देखने को मिले थे। इसके बाद लगातार बेहतरीन बाउंड्री वो देखने को मिली थी, यहाँ पे दिलीप सिंह गौर की वो गेंद, और उस गेंद को यहाँ पे बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेला, वो पहुंचाया था डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसके बाद एक और बाउंड्री आई थी जब बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेला था, गेंद को सीधे भेज दिया था वो डीप गली के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर कोई था नहीं, तो एक और चौका वहां पे मिलता हुआ। फिर इसके बाद
जो है जीतू भाई की वो गेंद थी और उठाकर खेलना चाहते थे 30 गज के दायरे के ऊपर से बल्लेबाज ने वो गेंद को भेजा था डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ पे बेहतरीन चौके वो देखने को मिले थे उम्दा बल्लेबाजी के बल्लेबाजों ने, क्या ताबड़तोड़ यहाँ पे चौके वो देखने को मिले। लगातार बाउंड्रियां लगती रही। इसके बाद एक कैच ड्रॉप हुआ था जो फाइनल के क्षेत्र में वहाँ पे फील्डर था, वहाँ पे गेंद गई थी और गेंद सीधे गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ पे जीतू यादव की एक और अच्छी गेंद आई थी जिसमें से बल्लेबाज ने बखूबी पिक किया और 2 फील्डरों के बीच से गेंद को भेज दिया था डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये वो शॉट थे जो बखूबी इस इनिंग्स में देखने को मिलते रहे और बेहतरीन बाउंड्री, एक बेहतरीन शॉट देखने को मिला जो फाइनल के क्षेत्र में बेहतरीन 1 बाउंस 4 रन वो मारा था। एक बनाया हुआ शॉट लेकिन उम्दा खिलाड़ी।